हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्ययन के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 5वीं के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए दिए गए प्रोजेक्ट कार्य के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखिए, यह जो प्रोजेक्ट कार्य होगा यह 40 नंबर का होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए 40 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, जिसे आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि आपको पूरे 40 में से 40 नंबर मिल सके, क्योंकि वार्षिक मूल्यांकन है और यह आपके परसेंटेज में या ग्रेड में जुड़ने वाला है, इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छे से करना है। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के हेल्प से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को और अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला देखेंगे कि आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर कीजिए। देखिए, दिव्यांग मतलब होता है विकलांग। तो आपके आस पड़ोस में अगर कोई विकलांग है तो आप उसका क्या है, निम्न बिंदुओं पर अध्ययन कर सकते हैं केस स्टडी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो देखिए, इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि माता पिता कृषि कार्य करते हैं, आप खोजिए क्या काम करते हैं। फिर है शिक्षा का स्तर उनका कैसा है, तो कम है। फिर थर्ड पॉइंट की बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है दिव्यांग की आवश्यकता, एक तालिका दी गई है, इसमें यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं पॉइंट, उनके आधार पे आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, पहली जो कॉलम है उसमें दिया गया है परिवार से स्नेह। तो परिवार से स्नेह वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे कि परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता होती है उन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को। फिर दूसरा है कॉलम शिक्षा संबंधी आवश्यकता। तो इसमें लिख देंगे आप इसके अंतर्गत कि शिक्षा सहज करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस करते हैं दिव्यांग बच्चे, क्योंकि उनको जो है पूरी फैसिलिटी जो है उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए वह थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। फिर है दिव्यांग उपकरण। तो दिव्यांग में क्या क्या उपकरण हो सकते हैं कि दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने से सहायता करते हैं उन्हें। फिर है मित्रों के साथ। तो मित्रों का साथ मन में उत्साह भरता है तथा अपनापन लगता है, तो इसलिए हमेशा जो भी आपको दिव्यांग बच्चे मिले उनसे प्रेम भाव रखें, उनसे मित्रता करें और उनका हित चाहे, उनकी हेल्प करें। तो इस प्रकार से आपको दिव्यांग बच्चों की हेल्प करना है। फिर है व्यायाम एवं खेल। तो सामान्य खेल या व्यायाम नहीं कर पाते हैं दिव्यांग बच्चे, किंतु विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनाए गए खिलौनों से खेलने में आसानी होती है उन्हें। तो इस प्रकार से आप इन पॉइंट के आधार पर इन कॉलम को फिल कर लेंगे। फिर है देखेंगे बच्चों, अगला है कि दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ आई हैं, बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते जो एक क्या है आसपास अफसोस सा रहता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां व क्रियाकलाप करने में असुविधा होती। तो इस प्रकार से वह दिव्यांग बच्चे जो है सोचते हैं तथा उन्हें इस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर है अगला, दिव्यांग की कठिनाइयां सुनकर आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए हम निम्न प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, पहला हो जाएगा कि सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें उनसे। फिर है अगला, दूसरा नंबर का पॉइंट कि उनकी बातों को ध्यान से सुनना, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। फिर है थर्ड पॉइंट की यथासंभव मदद करने की कोशिश करें, मदद करें उनकी। फिर है चौथा की सकारात्मक सोच के लिए उन्हें प्रेरित करें। फिर है पांचवा की मनोबल उनका बढ़ाना चाहिए, इत्यादि जो है इस प्रकार से आप इन पॉइंट की हेल्प से उनकी मदद कर सकते हैं। फिर है अगला है कि आप किसी बड़े की मदद से या शिक्षक माता पिता बड़े में हो सकते हैं से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। तो देखिए, इसमें पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि आत्मसम्मान जागृत करके। दूसरा पॉइंट आ जाएगा समाज में उनका महत्व समझाकर। फिर थर्ड पॉइंट की अच्छी शिक्षा प्रदान करके।
चौथा जो है पॉइंट हो जाएगा कि समान अवसर प्रदान कर। फिर पांचवा पॉइंट हो जाएगा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर। और छठवां पॉइंट हो जाएगा शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न नंबर दूसरा है कि अपने मोहल्ले कॉलोनी के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए तालिका दी गई है, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट है, उनके आधार पर इस तालिका को भरना है। तो सबसे पहला आ जाएगा, यहाँ पर दिए गए हैं व्यवसाय का नाम, फिर व्यवसाय का विवरण, फिर व्यवसाय से होने वाले फायदे और व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ। पहला आ जाएगा व्यवसाय का नाम लोहार, तो उसका विवरण में आप क्या लिख देंगे कि लोहे का सामान बनाना। फिर है व्यवसाय से होने वाले फायदे, तो यहाँ पर जन सेवा आ जाएगा। फिर व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ, तो सामान ना मिलना, तो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर है दूसरा दर्जी, तो दर्जी का काम क्या आ जाएगा विवरण में, कपड़ा सिलना। फिर फायदे, इसमें भी जन सेवा, मशीन की कमी कठिनाई में। फिर है कोटवार, कोटवार का क्या आ जाएगा मुनादी देना या सूचना देना, जिसमें आ जाएगा फायदे में सूचना प्राप्त होती है और यहाँ पर कठिनाइयों का क्या सामना करना पड़ता है, कि संसाधन उपलब्ध ना होना। फिर है चौथा बढ़ाई, तो बढ़ाई में क्या आ जाएगा विवरण में आप दे देंगे कि लकड़ी का सामान बनाना, फायदे जन सेवा और कठिनाइयों में संसाधन की कमी। फिर है पेंटर, पेंटर में क्या आ जाएगा विवरण में कि रंगाई पुताई करना। फिर यहाँ पर फायदे में भी जन सेवा आ जाएगा और संसाधन की कमी, यहाँ पर कठिनाई आ जाएगा। फिर है अगला मिस्त्री, तो मिस्त्री का क्या काम है मकान बनाना, यहाँ पर फायदे में जन से सेवा आ जाएगा और यहाँ पर कठिनाइयों में संसाधन की कमी आ जाएगा। फिर है अगला सातवां सुरक्षा कर्मी, तो एक सुरक्षा कर्मी के बारे में विवरण में लिख सकते हैं आपकी सुरक्षा देना और यहाँ पर उसके फायदे की सुरक्षा मिलती है और यहाँ कठिनाइयों में अधिक जनसंख्या। फिर है अगला पॉइंट डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या आ जाएगा मरीजों का इलाज करना और यहाँ पर स्वास्थ्य रक्षा आ जाएगा, यहाँ पर इसके फायदे और यहाँ कठिनाइयों में दवाई की कम उपलब्धता। फिर है 9वां पॉइंट पुलिस, तो पुलिस का यहाँ पर क्या आ जाएगा सुरक्षा करना और यहाँ पर फायदे में जन सेवा सुरक्षा और अधिक जनसंख्या, इसकी भी कठिनाई आ जाएगा। फिर है 10वां पॉइंट शिक्षक, तो शिक्षक का क्या काम हो जाएगा विवरण में पढ़ाना और यहाँ पर फायदा क्या होगा कि शिक्षा प्राप्त होती है और कमी में संसाधन की कमी, यहाँ कठिनाई में आ जाएगा ये पॉइंट। फिर है अगला देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न कि कौन सा व्यवसाय या नौकरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है और क्यों। तो आपको यहाँ पर उपरोक्त तालिका में दी गई जो व्यवसाय है उसमें से सबसे ज्यादा पसंद जो आया उसके बारे में लिखना है और क्यों आया है वो भी कारण भी लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक। क्यों? क्योंकि शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा से समाज में समाज व संस्कृति अच्छी बनती है, समाज में अच्छी मान सम्मान होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। फिर देखेंगे बच्चों अगला पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें शिक्षक बनने के लिए हमें व्यावसायिक कोर्स को करना पड़ेगा, जैसे डीएड हो गया, बीएड हो गया, कोर्स हमें करना पड़ेगा। फिर है अगला इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से देंगे कि इस प्रोजेक्ट से हम व्यवसाय व नौकरी प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होती है, व्यवसाय की जानकारी हमें मिलती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो देखा बच्चों इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन हेतु जो प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था, इसमें प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए थे इन प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हमने देखा और सारे प्रश्नों के उत्तर हमने अच्छे से देने की कोशिश की। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा और भी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दूसरे सब्जेक्टों की जो है लिंक आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।